अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आजकल हम लोग बस जो है आपको बताया था कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं और अभी तक रूम्स में हैं और घर नहीं मिला, तो बस एक जगह से दूसरी जगह पे और दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। तो ये जी खैर दोपहर का टाइम था, तो बच्चों को हम लोग लेके आए कुछ खिलाने पिलाने। वीकेंड था, तो वीकेंड पे हम मोस्टली बाहर निकल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय कराएं, क्योंकि पूरे दिन पूरे हफ्ते की एक वीक की रूटीन से इंसान जो है ना वो थक जाता है। वीकेंड पे ज़रा इंजॉय कर ले तो अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ डोमिनोज़ पे आ गए थे। यहाँ का पिज़्ज़ा बच्चों ने खैर इंजॉय किया बहुत। उसके बाद शाम हो गई, तो हमने सोचा कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे, तो हम लोग सिनेप्लेक्स चले गए और वहाँ हमने देखी कैरी ऑन जटा मूवी, जो कि बहुत अच्छी थी। हमने खैर बहुत इन्जॉय की। बहुत फ़नी मूवी थी और बहुत अरसे बाद हमने किसी मूवी को इतना इन्जॉय किया। बहुत ही अच्छी मूवी थी, खैर हमें तो बहुत अच्छी लगी और खैर बहुत फ़नी। और हमारे बच्चों ने खैर इतनी इन्जॉय की, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। छोटे हैं, ज़ाहिर सी बात है, उन्हें अभी कुछ समझ नहीं आती कि क्या है। लेकिन जब सब लोग हंसते थे तो वो साथ में हंसना शुरू कर देते थे कि बहुत ही कोई फ़नी बात है। तो उस चीज़ को हमने खैर बहुत इन्जॉय किया। जूँ ही हम लोग सब लोग हंसना शुरू होते थे सिनेमा में, तो बच्चे साथ ही हंसना शुरू हो जाते थे। तो इस तरह लगता था जिस तरह इन्हें सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन दो छोटे हैं तो इतना कुछ समझ उनको नहीं आ रहा था कि क्या है। लेकिन खैर हमने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जूँ ही हम बाहर निकले, रात हो चुकी थी और बच्चों ने सामने मैकडॉनल्ड्स देख लिया। तो इन्होंने कहा कि हमने इधर जाना है। रात भी हो चुकी थी, तो इन्हें डिनर भी करवाना था। तो हम लोग चले गए जी मैकडॉनल्ड्स पे। यहाँ पर बच्चों ने प्ले एरिया में खेला और यहाँ पर आप मैकडॉनल्ड्स में देखें रश कितना था इस दिन। इतना रश था कि मैं तो बल्कि अली को कह रही थी कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन फिर खैर बच्चों के मील्स ऑर्डर कर दिए हुए थे और बच्चों को खिलाने थे। तो यहाँ पर बच्चों के दोनों के मील्स आ चुके थे। हम लोगों ने दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का, पिज़्ज़ा खा लिया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ख़ुद ज़रा स्किप करते हैं। तो खैर फिर हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर बच्चों के मील्स मंगवा लिए और बच्चों ने खैर खूब इन्जॉय किए मील्स। तो उसके बाद जी ये 6 सितंबर का व्लॉग था और जब मैंने शूट किया था ये, और उस दिन आप देखें कि डिफेंस डे था और हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर मुझे वैसे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। दो हम लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से इंसान बच्चा ही होता है। खैर लेकिन मुझे खैर लाइट्स बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छी सेटिंग हुई हुई अच्छी लाइट्स खैर मुझे बड़ी अच्छी है और बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर ये मैंने सारी कैप्चर कर ली और ये लग भी खैर बहुत अमेजिंग रही थी। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग की दोपहर हो चुकी थी और दोपहर को हम लोग आजकल आप लोगों को सिर्फ यही मिलेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं से बाहर खाना खा रहे होते हैं। और ये बड़ी एक मुझे मज़े की बात लगती है कि पंजाबियों को सिर्फ जो है ना वो खाना खाना ही खाना खाने के प्लान्स ही बनते हैं। तो वाकई ये बात सच है। तो लेकिन आजकल हम लोग तो खैर जिस तरह घर नहीं है, गेस्ट रूम्स में हैं, तो कहीं ना कहीं से खाना बाहर से खा लेते हैं, कभी गेस्ट रूम में खा लेते हैं। तो बस इस तरह से ही चल रहा है। बच्चे खैर इस खाना ये चीज़ इसका बहुत मज़े का था। बच्चों ने खैर बहुत इन्जॉय किया इस खाने को। ये हमने यहाँ पर इनके पिज़्ज़ा और रोल्स मंगवाए थे, बहुत मज़े के थे। खैर हमने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा उसके बाद हमने अपने रूम में जाना था और गेस्ट रूम में, तो गेस्ट रूम भी हमारा बड़ी अमेजिंग जगह पे था और बहुत अमेजिंग गेस्ट रूम था। आते ही हमने सबसे पहले मैंने कपड़े आयरन करवाए अपने बच्चों के और साथ ही मैंने रूम की क्लीनिंग शुरू करवा दी। मुझे क्लीनिंग का काम खैर खुद करना भी बड़ा अच्छा लगता है और करवाना भी बड़ा अच्छा लगता है। खैर नीट नीट इन्वायरमेंट में वैसे ही अच्छा लगता है। आप गंद मचा के बैठने के बजाय साफ़ जगह पे बैठो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गेस्ट रूम बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा था। 2 दिन हम लोगों ने यहाँ पर गुजारे और नेक्स्ट डे फिर हमने गेस्ट रूम चेंज करना था। वो भी इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने फिर नेक्स्ट जो है ना वो गेस्ट रूम चेंज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर भी खैर हमने बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा कंफर्टेबल था। बड़े आराम से कंफर्टेबल हम लोग यहाँ पर रहे, बड़ा इन्जॉय किया हमने। रोज़ का व्लॉग इसलिए नहीं पोस्ट हो सकता क्योंकि हम लोग जो है ना मूव कर रहे हैं। बच्चों के साथ मूव करना जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह जो ही सेटल डाउन होंगे तो इंशाल्लाह मेरे रूटीन व्लॉग्स, रूटीन कुकिंग इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। और यहाँ पर बाहर का व्यू इतना अच्छा था और कितनी देर मैं यहाँ पर बाहर का व्यू देखती रहती थी बैठ के, बड़ा मज़ा आता था। कर्टन्स को पीछे हटा देना। और मज़े की बात ये थी कि हम लोग वहाँ से खाना खा के आए तो यहाँ पर भी हमारा मेस में खाना बना हुआ था। तो
खैर हम लोगों ने सोचा कि चलें ये भी थोड़ा सा खा लेते हैं, तो फिर बाकी का रखवा देंगे तो रात को खा लेंगे। खैर इनका मेस बहुत अच्छा था, इनका किचन बहुत साफ़ था और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। जिस तरह मैं कह रही थी कि बच्चे ये खाते हैं, ये करते हैं, और उस तरह से कर रहे थे, और बहुत अच्छा, खैर बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम लोग जो है ना बाहर जा रहे थे बच्चों को लेके गीगा मॉल। एक्चुअली हम लोग ऐसे ही बोर हो रहे थे तो हमने कहा चलो कहीं चलते हैं। तो हम लोग खैर फिर जो है ना गीगा मॉल आ गए। गीगा मॉल कोई स्पेसिफ़िकली हमने शॉपिंग नहीं करनी थी, बस ऐसे ही कुछ बच्चों की चीज़ें ले ली, कुछ बच्चों के टॉयज़ ले लिए, और बच्चों ने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राइड्स ट्राई की। तो खैर मज़ा आया। इनके प्ले एरिया में बच्चे चले गए और वहाँ पर बच्चों ने इंजॉय किया। और हमने खैर यहाँ पर आजकल समर्स का एंड हो रहा है तो हर तरफ सेल थी, और मैंने ज़रा जाके चेक किए चीज़ें, और हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। मिनी माइनर्स, हॉप स्कॉच, और हर चीज़ जो है ना वो अब, क्योंकि एंड था और एंड पे हर चीज़ जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। मेरे खैर बच्चों के साइज़ तो नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर बच्चे प्ले एरिया में आ गए। यहाँ पर भी बच्चों ने खैर बहुत इन्जॉय किया। बेसिकली हम इनको इंजॉय करवाने के लिए लेके आ गए थे कि चलो बच्चे थोड़े फ्रेश हो जाते हैं रूम से निकल के। और यहाँ पर हम लोग गीगा मॉल को जो है ना बाय बाय करके निकल रहे थे, क्योंकि हम रात को लेट हो चुका था, और उसके बाद जो है ना हमने मॉर्निंग में जो है निकलना भी था, गेस्ट रूम चेंज करना था। अब हम लोग जी मॉर्निंग में वहाँ से सारा सामान पैकअप करके, एक्चुअली मैंने बहुत सोचा था कि मैं पैकअप करने का और सारा कुछ करने की वीडियो बनाऊंगी, और लेकिन इतनी जल्दी में हमें सब कुछ करना होता है कि वीडियो बनाने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। यहाँ पर जी हम लोग यहाँ पर आ गए थे इस रूम में। सबसे मज़े की बात ये थी कि लाउंज भी है और रूम भी है आगे, तो ये बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है बच्चों को इस तरह मैनेज करना। और आयरन टेबल भी थी, हर चीज़ खैर बड़े मज़े की और परफेक्ट थी। और ख़ैर अब हम इधर ही रुकेंगे। और ख़ैर हमने इसको भी आके खूब इन्जॉय किया, अपनी चीज़ें सेटल डाउन सारी की। उसके बाद जी मैंने मोहम्मद का ये फ़ीडर लिया था डी वाटसन से, और उसको खैर ये इतना पसंद आया कि हम लोगों के जो इवेंट के फ़ीडर हैं वो बिल्कुल फ़ारिग हो गए हैं। हम लोग कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी जो है ना उसमें मोहम्मद दूध अब पसंद ही नहीं करता पीना, तो इसमें जो है ना वो मोहम्मद जो है वो रोज़ ही दूध पानी जो भी उसने पीना वो मुझे कहता है बस इसी फ़ीडर में बना दे। उसको मैंने दूध बना के पिला के सुला दिया था, और आते ही जो है ना मैंने वॉशिंग, बच्चों के कपड़ों की कुछ क्लीनिंग रहती थी, मैंने वो वॉश किए, बाहर डलवा दिए थे लेकिन थोड़े थोड़े गीले थे। तो जो ही वो लेके आया तो मैंने उसको जो है ना यहाँ पर हल्का सा फैला दिया, ताकि जो है ना कपड़े अच्छे से सूख जाएं। और सारे कपड़े मैंने वैसे बैग्स में ही रखे हुए हैं ताकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना जो है ना वो आसान हो जाए। खैर जी ये हमारी गेस्ट रूम की रूटीन है, और गेस्ट रूम में जो है ना हम लोग इस तरह से रह रहे हैं। खैर बड़ा आराम से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत कंफर्टेबल और बड़े आराम से रह रहे हैं, कोई ऐसे मसला नहीं है। इंशाल्लाह जब ही सेटल डाउन हो जाएंगे तो मज़े मज़े की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।